हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मन्नत टीचिंग क्लासेस पे। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ जो घंटे का बटन है उसे दबाना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं बसंत का पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर एक गांधी जी की स्टोरी है जिसके अंदर उन्होंने अपना एक आश्रम के बारे में बात की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभ से संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। ये बात गांधी जी ने कही है कि आरंभ से संस्था मतलब आश्रम, आरंभ से ही आश्रम में 40 लोग थे, यानी कि उनके आश्रम में 40 लोग थे। कुछ समय में इन संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। जैसे कई बार स्कूल में जाते हो आप, तो स्कूल में जाते ही जैसे थोड़े जैसे हर साल नए बच्चे आते हैं, वैसे ही इसमें भी यही है, कहा गया है हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। जैसे अतिथि मतलब मेहमान, हर महीने में कम से कम 10 मेहमानों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ, यानी कि जो परिवार वाले हैं वो अलग रह सकें और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए अलग कमरा बनाना है। ये गांधी जी आश्रम की स्थापना कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। अगर जैसे उनका घर थोड़ा कम फुट का होएगा पहले, तो वो कह रहे हैं 50,000 फुट होना चाहिए, तब इतने लोगों के लिए जगह बन पाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने के लिए लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। आपको पता है आपको पता ही होगा कि गांधी जी पुस्तकें पढ़ते थे, तो इसलिए उन्होंने पुस्तकें तो रखी थी उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर पहले कम पुस्तकें आती थी, इसलिए उन्होंने उसको अलमारी को बड़ा करने के लिए सोचा जिसके अंदर ज़्यादा पुस्तकें आ सकें। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए, इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत है। बढ़ई गिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, बसूले मतलब वो जो कसी होती है ना जिससे वो सीमेंट वगैरह उठाते हैं, तो वो 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ जिससे घर तोड़ते हैं, और छेनी जिसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं वो, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संसाड़ियाँ, 20 रतल कीलें, छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा, मोंगरा मतलब लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। मेरे अनुसार से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च होगा। आपको पता ही है कि पहले के ज़माने में 5 रुपये कितने ज़्यादा होते थे, तो इसलिए इसके अंदर 5 रुपये खर्च आया है। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। आजकल तो 50 रुपये कुछ भी नहीं। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। यानी कि जो वो इतना खर्चा तो जमा नहीं पाएंगे भाई, इतना खर्चा उठा नहीं पाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि आधा खर्चा अहमदाबाद को भी उठाना चाहिए।
मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो, तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मंदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुसार भूलें भी हो सकती हैं। यहाँ पे गांधी जी ने दिया हुआ है कि वो क्या क्या खर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ कि दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सम्मान आदि का विवरण इस पाठ में है। अब हम हैं यहाँ पे, यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मंदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने खाने पीने का खर्च दिया हुआ है, घरेलू सामान। ये आप पढ़ लें और इसके बाद पढ़ के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। चौके का सामान: एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजार की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने इसमें गांधी जी ने अपना सारा सामान बता दिया कि क्या क्या खर्च होएगा, क्या क्या अहमदाबाद उठाएगा। अगर आपको और कोई वीडियो की भी ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।